पीने वाले पिया करे, बेचने वालों से सरकार समझ लेगी। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पीने वाले पिया करे, बेचने वालों से सरकार समझ लेगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये पूरी बात आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नालंदा लेके चलते हैं और नालंदा की एक तस्वीर दिखाते हैं। बिहार शरीफ सदर अस्पताल की ये तस्वीर है, जहां पर फर्श पर कुछ लोग पड़े हुए हैं, बेड पर भी हैं। ये लोग दरअसल शराब के नशे में धुत हैं। इन्हें लाया गया है पकड़कर इलाज के लिए। ये तस्वीर आम तौर पर नालंदा में रोज देखने को मिलती है। सीएम साहब का गृह जिला है। खैर, इससे बाहर निकलते हैं और चलते हैं कि पीने वाले पिया करे, सरकार बेचने वालों से समझ लेगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल कल सीएम नीतीश कुमार ने बैठक की, अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। तमाम सीनियर अधिकारी, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और जो के पाठक है मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे, जिन पर शराबबंदी को मुकम्मल करने का जिम्मा है। वो बैठक हुई और बैठक में जो कुछ निकल कर सामने आया बिल्कुल चौंकाने वाला था। जी हाँ, चौंकाने वाला था। जिसमें बैठक के बाद अधिकारियों ने कहा कि ये बैठक में फैसला किया गया है, सीएम साहब ने निर्देश दिया है कि पीने वालों से ज़्यादा बेचने वालों पर ध्यान देना है। जी हाँ, फिर से सुन लीजिएगा, पीने वालों से ज़्यादा बेचने वालों पर ध्यान देना है। बिहार सरकार लगातार शराबबंदी को मुकम्मल तौर पर लागू करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन पीने वालों की कोई कमी नहीं हो रही है। ऐसे में सरकार की जो जेलें हैं, जो बिहार की जेलें हैं, वो लगातार भरती चली जा रही हैं, मामलों की भरमार होती चली जा रही है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी कि ये मामले जो बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में शराबबंदी कानून में बाद में फिर ढील भी दी गई। पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छोड़ दिया गया, दूसरी बार पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब इसमें थोड़ा और ढील देती सरकार नजर आ रही है। दरअसल पीने वाले पिया करें, सरकार बेचने वालों से समझ लेगी, यही छुपा है ये। दरअसल अब सरकार ने जिस तरह से फैसला लिया है, अधिकारियों ने जो फैसले की जानकारी दी, उसमें बताया कि अब सरकार या पुलिस जो है बिहार की, वो फोकस करेगी बेचने वालों पर, बेचने वालों को पकड़ेगी, शराब तस्करों को पकड़ेगी, ना कि पीने वालों को। हालांकि इसका गलत मतलब मत निकाल लीजिएगा, आपको बताएंगे आगे वो भी कि पीने वाले पिया करें और बेचने वालों से सरकार समझ लेगी। यानी सरकार फोकस करेगी वैसे लोगों पर जो शराब के तस्कर हैं, शराब लाकर बेच रहे हैं बिहार में। ऐसे में अगर शराब तस्करों को सरकार पकड़ेगी तो निश्चित तौर पे जो शराब का जो सप्लाई चेन है वो टूटेगा। अगर एक तस्कर अगर 1000 लोगों के बीच शराब पहुंचाता है तो 1000 लोगों के बीच शराब पहुंचनी बंद हो जाएगी। सरकार की मंशा साफ है, शराबबंदी लागू करना है, लेकिन सरकार पीने वालों को पकड़ पकड़ के परेशान है। तो अब ऐसे में पीने वालों से ज़्यादा फोकस बेचने वालों पर होगा। एक आंकड़ा भी आपको बता दें कि किस तरह से जो एक आंकड़ा सामने आया। दरअसल अब जिस तरह से सरकार ने फैसला ले लिया है कि पीने वाले पर से ज़्यादा अब बेचने वालों पर जो फोकस करेगी, पुलिस जो है उन्हें पकड़ेगी। तो ऐसे में आपको एक आंकड़ा बता दें कि सप्लाई चेन ध्वस्त करने के लिए सरकार ने ये योजना बनाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पीने वाले अब छूट कर पिएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि सरकार का कहना है कि पीने पर भी पकड़े जाने पर कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन फोकस ज़्यादा होगा उस पर जो शराब बेचते हैं, जो शराब के सप्लायर हैं, उन पर सरकार फोकस करेगी, बिहार पुलिस फोकस करेगी, प्रशासन फोकस करेगा। तो ऐसे में आपको बताएं कि अक्टूबर माह का एक आंकड़ा बताएं कि अक्टूबर माह में शराबबंदी कानून के तहत 20,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और इन 20,000 लोगों में कोई मामूली लोग भी नहीं, रसूखदार लोग भी पकड़े गए। करीब 350 डॉक्टर, इंजीनियर और सरकारी सेवक भी सरकार का सेवन करते हुए पकड़े गए। तो सरकार के लिए मुश्किल यही पैदा हो रही है कि आखिर पीने वालों को पकड़ते पकड़ते बिहार पुलिस परेशान है। अब ऐसे में सरकार ने ये रास्ता निकाला है कि पीने वाले पिया करें, हम बेचने वालों से समझ लेंगे। यानी बेचने वालों पर फोकस होगा, शराब की सप्लाई करने वालों पर
फोकस होगा। अब हालांकि सरकार ने इतनी ढील क्यों दी, इसके पीछे की वजह क्या है ये तो सरकार ही जाने, लेकिन थोड़ी ढील तो जरूर हो गई, क्योंकि पीने वालों पर अब पुलिस फोकस नहीं होगी, बेचने वालों को पकड़ेगी। और जो लोग ला रहे हैं, हालांकि सरकार ने जो प्लानिंग रखी है बेहतर है, क्योंकि सप्लाई चेन को तोड़ना है, क्योंकि लगातार बिहार के आसपास के राज्यों से, खासकर यूपी, हरियाणा, पंजाब, इन इलाकों से शराब की सप्लाई लगातार हो रही है। ऐसे में बिहार में रोज शराब पकड़े जा रहे हैं। आपको बताएं कि करीब 60,000 लोग इस साल पकड़े गए हैं। साल खत्म होने जा रहा है, 60,000 लोग शराब पीते पकड़े गए हैं। अब इतने बड़े पैमाने पर लोग पकड़े जा रहे हैं, तो इतने बड़े पैमाने पर मामले भी दर्ज हो रहे हैं, मामलों का निपटारा हो नहीं पा रहा है, तो सरकार की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में अब सरकार ने अब ये नया तरीका निकाला है कि पीने वाले पिया करे, बेचने वालों से हम समझ लेंगे, निपट लेंगे। यानी अब शराब के जो सप्लायर हैं उन पर फोकस करेंगे, उन्हें पकड़ेंगे, और जो शराब की चेन बन रही है, दरअसल होम डिलीवरी भी किया जाता है बिहार में इसके जरिए, और घर घर तक, लोगों तक जो शराब पहुंचाई जाती है उस पर चोट करना जरूरी है। तो शराब अब सप्लाई, जो सरकार है शराब की सप्लाई चेन तोड़ने के लिए कमर कस ली है। और आप भी सावधान रहिएगा, क्योंकि सरकार ने ढील जरूर दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि पीने वाले अब छूट के पी लें, क्योंकि बच के ही रहना है। सरकार ने ढील जरूर दी है, बेचने वालों पर फोकस करेगी पकड़ने के लिए, लेकिन सावधानी जरूरी है। और जिस तरह से सरकार ने कह दिया है कि फोकस तो है, मंशा तो सरकार की है कि शराबबंदी को लागू ही करना है और कड़ाई से लागू करना है, और अब सप्लाई करने वालों को पकड़ेगी तो शायद हजारों लोगों तक शराब पहुंचना बंद हो जाएगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।